नमस्कार। स्पिरिचुअल विद्या में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका ढेर सारा प्यार हम तक पहुंच रहा है, बहुत सी ईमेल्स आ रही हैं, बहुत से सवाल भी हैं। तो चलिए आज बातचीत का सिलसिला एक बार फिर शुरू करते हैं। हमारा सौभाग्य हमारे साथ है हिज होलीनेस चामुंडा स्वामी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत स्वामी जी। नमस्कार। नमस्कार कन्नुप्रिया। दोस्तों नमस्कार, जय माता दी, जय भगवान। फिर मिल रहे हैं आज। आपने मुझे लगता है कुछ तैयारी की होगी कि जाना है साधना के क्षेत्र में। हम कैसे आपकी मदद करें, पर पहले आप अपनी मदद करें। स्पिरिचुअल विद्या, आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्तियाँ सदा आपके साथ हैं, पास हैं। पहचानना कैसे है उनको, इसी चर्चा को और आगे बढ़ाता हूँ कन्नू जी के साथ। स्वामी जी बहुत सुंदर बात। लेकिन आज हम जो शुरू करेंगे वो हमारे सभी दर्शकों के बहुत से सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल तो वो ये जानना चाहते हैं कि ये जो स्पिरिचुअल विद्या जो सेंटर है वो काम कैसे कर रहा है, किस तरह से वो आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत से दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि इस यात्रा पर चल तो पड़े, लेकिन जो डीप नॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं या 1 to 1 डेली जो उनके साथ अनुभव हो रहे हैं, प्राप्तियां हो रही हैं या रुकावटें आ रही हैं, उनके बारे में वो डिस्कस करना चाहते हैं। तो कैसे ये सेंटर काम करता है और किस तरह से वो जुड़ सकते हैं। आप लोग दोस्तों जुड़े ही हुए हैं, इतने सालों से सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। कभी आप दर्शक थे, कभी आलोचक थे, आज साधक दोस्त बन गए हैं। कोई शिष्या बन गए हैं, कोई भाई बन गए हैं, कोई बहन बन गई हैं, बेटी बन गई हैं। तो स्पिरिचुअल विद्या परिवार का दायरा बड़ा होता जा रहा है डे बाय डे। हमारे स्पिरिचुअल विद्या सेंटर का जो प्रयास है कि सभी आध्यात्मिक व्यक्तियों को एक साथ जोड़ना और उनमें आध्यात्मिक शक्तियों का विकास कैसे हो, उसकी डेवलपमेंट कैसे हो, हमारा ध्येय है। धर्म बाधा नहीं है। आप किसी भी धर्म के हैं, औरत हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो आपका स्वागत है। आप अपने हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता का आजू के साथ कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कोई 20 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा भी आध्यात्मिकता में हमसे ऊपर हो, पर एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे को सिखाएं और आपकी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की समस्याएं हैं वो कैसे उनका समाधान हो, कैसे आसान ढंग से उसका समाधान हो। इसके लिए अलग अलग ब्रांचेज हैं हमारी। जैसे सबसे पहली ब्रांच जो है एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच है। एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच में हमारे पास अच्छे अच्छे ज्योतिषियों की सेवा है, जो हमारे साथ बहुत अच्छे ढंग से जुड़े हुए हैं, बहुत विद्वान हैं। हमने कोशिश की है स्पिरिचुअल विद्या में कि एक मंच पर सब लोग इकट्ठे हों, चाहे अच्छे ज्योतिषी हों, अच्छे वास्तु वाले हों, अच्छे अध्यात्मक विज्ञान वाले हों, अच्छे आयुर्वेद वाले हों, कि हमारी जो प्राचीन भारतीय संस्कृति है, जहाँ हमारी जो प्राचीन भारतीय परंपरा की विरासत है, उसको अच्छे ढंग से लोगों तक पहुँचाया जाए। और लोगों के लिए भी ये आप सबके लिए कि आप भी सही व्यक्ति तक पहुँच पाएँ। हमने एक माध्यम बनाया है। कभी कभी आपको अच्छे ज्योतिषी की सेवा चाहिए, अच्छे कर्मकांड ब्राह्मण की सेवा चाहिए, अच्छी वास्तु की सेवा चाहिए, आप कहीं ढूंढ नहीं पाते हैं इस देश में, स्पेशली अमेरिका में, कनाडा में। कहीं ढूंढते हैं तो फिर आपको कभी विश्वास नहीं होता है, कहीं विश्वास बनता है फिर शंका रहती है, तो सामने वाला व्यक्ति विश्वास नहीं कर पाता। तो स्पिरिचुअल विद्या एक ऐसा परिवार, ऐसा स्तर, ऐसा मंच, ऐसा घर जहाँ से सब कुछ मिले आपको। तो एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच है, उसमें एस्ट्रोलॉजी के अंतर में लगभग जितनी विधा हैं उनकी सेवा दी जाती है।
उससे आप जानकारी ले सकते हैं अच्छे ढंग से। एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी हमें मार्गदर्शन देती है, डायरेक्शन देती है, हमें कैसे होने चाहिए, कहाँ तक पहुँच सकते हैं, किस बात से बचना चाहिए। पर मैं तो ऐसा भी कहूँगा कन्नुप्रिया कि एस्ट्रोलॉजी हमें सच में अध्यात्म की ओर जाने के लिए प्रेरणा देती है। एस्ट्रोलॉजी आपको उस भगवान के साथ जोड़ती है, क्यों कभी कभी आदमी डर से जाता है, कभी प्यार से जाता है, कभी डर से जाता है तो प्यार हो जाता है, प्यार हो जाता है तो फिर पहुंच जाता है उस तक। तो इसलिए वास्तु के बारे में आप जानते हैं कि वास्तु की आजकल बहुत डिमांड है। वास्तु किस ढंग से आपको घर बनाने चाहिए, आपका व्यापारिक स्थल कैसा हो, तो वास्तु के लिए भी हमारे पास अच्छे विद्वानों की सेवा है। तंत्र मंत्र के लिए भी अच्छे विद्वानों की सेवा है। कर्मकांड के लिए अच्छे विद्वानों की सेवा है। तो आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। पर जितनी भी श्रेणियां हैं, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, उसको अच्छे अच्छे लोग देखते हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि मेरी देख रेख में सब हो। मैं कोशिश करता हूं कि जैसे ज्योतिष में हमारे एक विद्वान पंडित जी हैं, वो उसके इंचार्ज हैं, मंत्र तंत्र में दूसरे हैं। बस जितनी भी ये ब्रांचेज हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं ज़रूर ध्यान रखूं उनमें, मेरे कहीं किसी के साथ गलत ना हो जाए। और मेन रूप से चंद्रेश भारद्वाज देख रहे हैं स्पिरिचुअल विद्या सेंटर के सभी कामों को, हलीमा जी देख रही हैं, विजया जी देख रही हैं, सभी लोग अच्छी तरह से कर रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल विद्या के जरिए सभी जगह हम सेमिनार्स करें छोटे छोटे, जिससे हम सबको कन्नुप्रिया जी सिखा पाएँ कि जैसे आपने पीछे बात की कि मंत्र कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है, क्या संकल्प कैसे करना है, तो उसको किस ढंग से प्रैक्टिकल रूप से आपको सिखा पाएँ, आप रूबरू जान पाएँ कि आप में क्या कमी है, जा इस नॉलेज में, इस ज्ञान की गंगा में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। पर एक बात ही मैं तो जानता हूँ कि स्पिरिचुअल विद्या सेंटर तो आपका है ही अपना, पर मैं भी आपका हूँ। बहुत सुंदर बात। बहुत प्यार करता हूँ आपसे और मुझे बहुत कुछ मिला है आपसे। और मेरे पास जो मेरा अनुभव है, जो है सब आपका, उसको मैं खुले हाथों बांटना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको किसी की ज़रूरत ना रहे, बस आप आगे 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 बढ़ाते रहें इस विद्या को, लोगों का भला करते रहें। हमें जीतना है। चल पड़ी है चुनाव की लहर, जोरों पर है प्रचार। हमारा चिन्ह रोटी है, प्लीज मुझे जरूर वोट कीजिएगा। भूलना ना रोशनी चोपड़ा। पूरा गांव है कमर कस के तैयार। आपका हर एक वोट बेहद कीमती है, क्योंकि आ गई है फैसले की घड़ी। कौन बनेगी इंडिया की पहली देसी गर्ल। देसी गर्ल ग्रैंड फिनाले सिर्फ इमेजिन पर। Is presented by New York Life. Life is beautiful with the company you keep. In association with Montag Real Estate. आपने हमें बुलाया? कुछ देना चाहता हूँ तुम्हें। सोचा था शादी के बाद तुम्हें तोहफे में दूंगा। क्या तुम इसे कुछ देर के लिए पहन सकती हो? एक पति का अपनी पत्नी पर इतना तो हक बनता ही है। पलकों की छांव में सिर्फ इमेजिन पर। आने वाला कल या बीते हुए पल, किसे अपनाएगी ज्योति। देखिए ज्योति की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हफ्ता। ज्योति सिर्फ इमेजिन पर। डांस, थ्रिलर, एक्शन, कॉमेडी। मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, सिखड़ी हूँ मैं भटिंडा की। रोमांस, मूवीज की मस्ती से भरी है इमेजिन की महफिल। इमेजिन ब्लॉकबस्टर समर कैंप में घर बैठे लीजिए छुट्टियों का मजा, सिर्फ इमेजिन पर। Is brought to you by visitorscoverage.com, best travel insurance for USA visitors. प्रीति जी,
मैं आपका अपराधी हूं, मुझे माफ। मैं पति होने का कर्तव्य भूल गया था, लेकिन अब मैं वादा करता हूं, अब हर कदम पर मैं आपका साथ दूंगा, आपके दिल की हर बात समझूंगा, भूल से भी कभी आपका दिल नहीं दुखाऊंगा। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी होगी। 2 हंसों का जोड़ा सिर्फ इमेजिन पर। Is brought to you by BimaLife.com. Research, compare and save big on your life insurance. In association with Nagar Baba. जोग को संजोग में बदलें। मेरी बेटी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है और उसे बचाने की शक्ति सिर्फ एक इंसान के पास है, जिससे मैं नफरत करती हूँ। उसके सामने घुटने टेकने से पहले 1000 मौत मरेगा मेरा स्वाभिमान। तुम्हारा स्वाभिमान सुरक्षित रहेगा और तुम्हारी बेटी का जीवन भी। मैं तुम्हें निकालूंगी इस धर्म संकट से बाहर। बंदनी सिर्फ इमेजिन पर। Is presented by New York Life. Life is beautiful with the company you keep. कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसा परिवार मिल रहा है, जैसा कि कहा स्वामी जी ने कि हमारा और आपका साथ जो है वो एक परिवार है। अब परिवार के हर सदस्य की ज़रूरत अलग अलग है, तो स्पिरिचुअल विद्या का ये सेंटर उन ज़रूरतों को समझता है और फिर जैसी जिसकी ज़रूरत है उस हिसाब से आपको सोल्यूशन मिलते हैं। परिवार में भी तो जब बड़े होते हैं समझ लेते हैं कि हर बच्चे की क्या ज़रूरत है। तो अगर आप स्पिरिचुअल विद्या के सेंटर के साथ जुड़ना चाहते हैं, खुला निमंत्रण है आपके पास। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.spiritualvidya.com और अपने जीवन की जो भी समस्या है उसका सल्यूशन आपको मिल सकता है। जो भी रास्ता अपनाना चाहते हैं वो रास्ता आपके लिए खुला होगा। और जैसा कि स्वामी जी आपने कहा कि ज्योतिष जो है, कहा भी तो यही जाता है कि ईश्वर की ज्योति है, कहीं ना कहीं वो रास्ता खोलता है, वो लाइट दे देता है। हम फिर किस रास्ते पर चलें वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम इस रास्ते पर चल रहे हैं, तंत्र के रास्ते पर। ये जो पूरा हमारा प्रयास है, पूरी श्रृंखला है, ये बेसिकली हम कोशिश कर रहे हैं एक ऐसी विद्या को आप तक लेकर आने की जो अभी तक कहीं ना कहीं संपूर्ण रूप में हमारे सामने नहीं आई थी। उसके एक ऐसा स्वरूप सामने आ रहा है जो इतना निर्मल है, इतना कोमल है, इतना खूबसूरत है, इतना हमारे दिल के नज़दीक है, इतना हमारी मदद करना चाहता है। हमने षटकर्म की बात की थी और 3 हमने एस्पेक्ट्स उसके देख लिए थे, जहां आकर्षण की बात थी, वशीकरण की बात थी, स्तंभन की बात हो चुकी है। आगे हम इस श्रृंखला में आगे बढ़े स्वामी जी। आगे जैसे थोड़ी सी चर्चा पीछे हुई थी, कोई शायद किसी का ईमेल था, तो अब नेक्स्ट कर्म है जो दोस्तों तंत्र में वदेशन कर्म आता है। वदेशन का मीनिंग के किसी में वदेशन करा देना, किसी दोनों में झगड़ा करवा देना, कला करवा देनी। सुन के बड़ा अटपटा लगता होगा कि तंत्र कहता है कि सदा अच्छे काम करने हैं और प्यार करो, रिश्ते जोड़ो। तो ये कौन सी बात हो गई, झगड़ा करा देना। दोस्तों बुराई आ गई कोई हमारे साथ, तो बुराई का झगड़ा करा करके भेज देना उसको। कहीं पे कोई व्यक्ति गलत मंडली में फंस गया, संगत ऐसी खराब हो गई, जुआ खेलने लगा, बच्चा स्टडी कर रहा था, स्टडी ना करके ऐसे ग्रुप में चला गया, शाम होते ही क्लब में चला जाता है। और जहाँ का कानून आपको पता है ऐसा है कि हम बच्चों को कुछ नहीं कह सकते कि बच्चा 18 साल का हो गया तो अपना देखेगा। ज़्यादा कहते हैं तो बच्चा कहता मैं अकेला रहूँगा, अलग रहूँगा। कभी ड्रग लेने लग गया, कभी ऐसी स्थिति में आ गया कि जो गलत कार्य नहीं करने चाहिए उनसे जुड़ गया। तो उससे कैसे उसको अलग करें। हमने छोटे छोटे प्रयोग किए, वशीकरण किया, आकर्षण किया, थोड़ा आकर्षित हुआ फिर चला गया। तो जब ऐसी बुराइयों से कोई घिर जाए, ऐसी बुराइयों से दूर करने के लिए वदेशन तंत्र बहुत बड़ी मदद करता है। वदेशन तंत्र व्यक्ति को निकाल देता है वहाँ से। आप कितने भी बुराई में चले गए हो, किसी भी स्थिति में चले गए हो,
बिल्कुल। और आपने कहा कि जहाँ हमें लगने लगे कि अब यहाँ पर कोई और सोल्यूशन नहीं लग रहा, हमने वो छोटे छोटे बाकी तरीके कर लिए, नहीं हो पा रहा, तो विदेशन क्या काफ़ी पावरफुल है? एक और मैं आपसे बात जानना चाहती हूँ, हम जिस श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं षटकर्म में, तो क्या धीरे धीरे जैसे आकर्षण से, वशीकरण से, स्तंभन, ये और पावरफुल होते जाते हैं क्या जो कर्म? कहीं कहीं बेटा जरूरत होती पावरफुल होते जाते हैं, कहीं कहीं क्योंकि विदेशन बहुत कठोर है, तो पावरफुल ऐसे हैं जैसे षटकर्म है तो आकर्षण है, वशीकरण है, स्तंभन है, अभी विदेशन आ गया। विदेशन के बाद फिर उच्चाटन है कि व्यक्ति को बिल्कुल उस चीज़ से उच्चाट हो जाए, नाम ही नहीं ले कभी। उसके बाद फिर मारण तंत्र आता है, तो मारण तंत्र की तो इजाज़त नहीं देते हैं ऋषि पुरुष, ना उसकी इजाज़त है, ना उसको करना चाहिए। कानूनी रूप से भी अपराध है, और जो आध्यात्मिक कानून है उसकी ओर से अपराध है, गुरु पुरुषों की ओर से भी अपराध है, तो उसको नहीं करना चाहिए। तो पर वो मारण सबसे पावरफुल हो गया। आई कैन सी इट कि आकर्षण और वशीकरण जो बड़े सॉफ्ट से लगते हैं, उसके बाद स्तंभन, और अगर हम आगे की बात करते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ आती नज़र आती है, और उसके बाद फिर काफ़ी जो स्ट्रॉन्ग जो कर्म की बात आ जाती है। तो इसका अगर हम देखें स्वामी जी, जो आपने बात की, ये जो कर्म है, ये एक एस्पेक्ट तो आपने बताया कि इसका पॉजिटिव, लेकिन बहुत बार आज हम जिस दौर में रह रहे हैं, बहुत बार ये इसका उपयोग ऐसा लगता है कि अपनों को दूर करने के लिए भी किया जाता है, जो नेगेटिव रूप में है। बेटा सभी चीज़ का प्रयोग गलत हो रहा है, पर इसका प्रयोग बहुत गलत किया जाता है, क्योंकि आपके बहुत दुश्मन इकट्ठे हो गए, आप बिल्कुल अकेले पड़ गई, सभी लोग मिलकर के परेशान कर रहे हैं आपको, तो दुश्मन अलग अलग हो जाएं, उसका प्रयोग इसके लिए भी बना था। सभी बुराइयां इकट्ठी आ गईं। आप देखें, आप जुआ भी खेलने लगे, ड्रग भी लेने लगे, चोरी भी करने लगे, स्टडी भी छोड़ दी आपने, काम में भी ध्यान नहीं दे रहे हो, तो तब इकट्ठी चीज़ें ठीक करना बड़ी तकलीफ़ की बात। एक को करते हैं दूसरी जोर पकड़ लेती है, दूसरी को करते हैं तीसरी जोर पकड़ लेती है, तो सभी जो नेगेटिविटीज़ हैं उनको अलग अलग करना, उनको अलग अलग दिशा में बिठा देना, तो भी तंत्र का सहारा लिया जाता है, तो भी तंत्र की बात आती है, उसमें विदेशन तंत्र बहुत काम का। कभी कभी कहते हैं प्यार में, युद्ध में सब जायज़ होता है। आजकल चुनाव होते हैं, तो चुनाव में दोस्तों सबसे बड़ा तंत्र का सहारा लिया जाता है। जो लोग मंच पर आकर के कहते हैं हम ऐसी चीज़ों को नहीं मानते, सबसे बड़े उपासक वो ही हैं तंत्र के। फिल्म लाइन में तंत्र का बहुत बड़ा सहारा लिया जाता है। पॉजिटिव लेना चाहिए, पॉजिटिव लिया जाता है, पर कहीं कहीं नेगेटिव भी तंत्र से अछूता नहीं है। सभी फील्ड में नेगेटिव की बात कहीं ना कहीं आ रही है, जो नहीं आनी चाहिए, उससे बहुत नुकसान हो रहा है। आई थिंक समवेयर हम जो ये बात करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रेम का रिश्ता नहीं रह गया है स्वामी जी, तो कभी कभी ये लगने लगता है कि जब तक मैं दूसरे को गलत प्रूव नहीं करूँगा, मैं सही नहीं हो सकता। तो शायद इसीलिए हम दूसरे को रोक देना चाहते हैं, उसको सेपरेट कर देना चाहते हैं। ये तो जेलसी फैक्टर समझ में आता है। अगर मुझे आज लगे कि मेरे साथ जो हो रहा है वो हो सकता है, ये जो जिस कर्म की हम बात कर रहे हैं, तो विदेशन अगर किया गया है, तो क्या मैं अपने आप को उससे बचा सकती हूँ? और अगर मुझे लगे मुझ पे हुआ है, तो उससे बाहर निकलने का कोई उपाय होगा जो हम बात कर पाएँ? इसका नशा बेटा इतना खराब है जब विदेशन तंत्र होता है। पहले वाले तंत्रों में कभी कभी पता चल जाता है, स्तंभन होता है। जब विदेशन होता है तो जब तक पता चलता है तब तक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता है। अभी की बात है, लुधियाना में एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, तो लगभग 30 से 40 देशों में वो माल भेजते हैं, अपना सामान भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से। तो उनका जो मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, उनकी खुद की टीम इतनी अच्छी कि उनको पता था कि क्या चाहिए और कैसे करना। तो आप देखें, बिजनेस में तो है कि आप जितना स्पीड से कर सकते हैं, जितना आप जल्दी कर सकते हैं,
तभी आप सक्सेस हैं। तो क्या हुआ कि चलता था पिछले सालों से, काफ़ी सालों से, बहुत आगे बढ़े, दान पुण्य भी अच्छा किया। तो देखा कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, मैनेजर की नहीं सुन रहा है, मैनेजर है अपने बॉस की नहीं सुन रहा है, मालिक की नहीं सुन रहा है, मालिक जो है दूसरों की नहीं सुन रहा है। देखा कि उनका ग्राफ एकदम कम हो गया। खूब श्री यंत्र की पूजा कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं, बहुत परेशान हो गए। अचानक ऐसे मुलाकात हुई तो देखा, मैं कहा कि ऐसा कुछ लग रहा है। देखा बात खत्म हो गई। सुबह सुबह फिर आए तो मुझे लगा कि विदेशन तंत्र का असर है। तो मैंने कहा कि आप सबके ऐसा ऐसा हो रहा है, जो चीज़ें विदेशन में होती। मैंने आपको कुछ कहा तो आपके मन में शंका आई कि स्वामी जी ऐसा कह रहे हैं तो जरूर कोई मतलब की बात होगी इनके की। आपने कहा कि मैंने सोचा नहीं, कन्नुप्रिया की चाल होगी कोई, जरूर ऐसा कह रही है, ऐसा तो नहीं होगा। पर तीनों सिंसियर थे, उसी जगह में लगे रहे, हटे नहीं काम से। पर विदेशन के कारण तीनों के विचार आपस में नहीं मिल रहे थे। किसी प्रतिद्वंदी ने, किसी अपोजिटर ने कुछ ऐसा करवा दिया कि तीनों में फ्रिक्शन हो जाए और काम रुक जाए। तो कोशिश करके ठीक किया। जब उनको पता चला कि हमने कितना एक दूसरे को डाउन करने की कोशिश की, कितना झूठ बोलने की कोशिश की, कितना मूर्ख बनाने की कोशिश की, पर जब ये पता चला कि तंत्र से हुआ था तो बहुत कष्ट हुआ उनको। दोस्तों, कोई भी अकेला व्यक्ति जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, सबका साथ बहुत जरूरी। एक टीम ही जीता करती है, अकेला व्यक्ति कभी नहीं जीतता। और उस टीम में कोई छोटा नहीं होता, एक बात को सोच लेना। छोटे व्यक्ति को टीम से निकाल के देखना, उसकी भी कितनी जरूरत पड़ती है। अगर दूसरे लोगों से उस व्यक्ति का काम लेंगे आप, तो जो दूसरा जो करेगा उसकी कमी आ जाएगी। तो टीम में जब फ्रिक्शन पड़े, टीम में जब भेदभाव पड़ने लगे, तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर विदेशन तंत्र का असर हो गया। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एक इतनी बड़ी कॉमन चीज़ है, सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है। तो ऐसे में अगर लगने लगे कि फ्रिक्शन होता जा रहा है और बहुत एक दूसरे के प्रति बहुत दूरियां बढ़ गई हैं, तो क्या हमें ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसका प्रयोग किया गया हो? कभी कभी तो बेटा ऐसी स्थिति होती है कि हमें किसी की बुराई सुनना अच्छा लगता है, किसी की कमी सुनना अच्छा लगता है। हम कमी को सुन करके उसी के अनुरूप चलने लगते हैं। पर कुछ जेलस लोग, उनकी कोई गर्ज होती है, कोई मतलब होता है, कोई ध्येय होता है, तो पहले दुनियादारी से कोशिश करते हैं कि कैसे दो लोगों को अलग किया जाए। नहीं होते हैं, फिर कोई और जोरदार तरीका अपनाते हैं। फिर भी नहीं होते हैं तो फिर तंत्र का सहारा लेते हैं, जो बहुत गलत बात है। तो जब ऐसी स्थिति आती है दोस्तों, तो आप बुद्धि से, मन से सोच के रखना कि कहीं कोई ऐसा प्रयोग तो नहीं हो रहा, मैं अपनी पत्नी से दूर हो रहा हूँ, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि पत्नी इरिटेट हो जाती है, पति घारी आते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा पिता पुत्र दोनों मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे थे, आज दोनों दूर दूर हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपकी टीम बहुत अच्छा कार्य कर रही थी, आज सबके मन में मतभेद पैदा हो रहे हैं। हो सकता है ना हो, पर इस बात की बहुत संभावना है कि विदेशन तंत्र का प्रभाव हो, क्योंकि विदेशन तंत्र बहुत जल्दी प्रभाव दिखलाता है, बहुत जल्दी इसका असर होता है। बस आगे बढ़ते रहे उस परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद के साथ, सभी सुख भोगते हुए उसके चरणों में चले जाएं। बस इसी आस्था के साथ, विश्वास के साथ आप सबसे इजाज़त लेता हूँ।
हमें जीतना है। चल पड़ी है चुनाव की लहर, जोरों पर है प्रचार। हमारा चिन्ह रोटी है, प्लीज मुझे जरूर वोट कीजिएगा। बोलना ना रोशनी चोपड़ा। पूरा गांव है कमर कस के तैयार। आपका हर एक वोट बेहद कीमती है, क्योंकि आ गई है फैसले की घड़ी। कौन बनेगी इंडिया की पहली देसी गर्ल? देसी गर्ल ग्रैंड फिनाले सिर्फ इमेजिन पर। Is presented by New York Life. Life is beautiful with the company you keep. In association with Montag Real Estate. आ गया है वो वक्त जब जमुनिया के सामने खुलेगा श्रापित हवेली का हर राज। जमुनिया सिर्फ इमेजिन पर। Is brought to you by नागर बाबा, जोग को संजोग में बदले। अक्की तो दिल विच की है जी। जी करदा बई जी करदा तेन कोल बिठामा जी करदा। सिंपैथी माइंड के नीचे मुझे कोई डो तेरी ओए होए अक्की कुड़ियों में हिट है जी। लारा करीना बिपाशा मलिका सबकी छुट्टी हो जाएगी क्योंकि कुड़ियों रहो होशियार, आ रहे हैं किंग अक्षय कुमार करने दिलों दा शिकार। सिंग इज किंग, सिर्फ इमेजिन ते। Is brought to you by visitorscoverage.com, best travel insurance for USA visitors. हे 1 करोड़ जीतना है। टीवी तो देखते ही होंगे। पूछो कुछ सवाल। इंडियन टेलीविजन पर पहला स्वयंवर किसने रचाया? दाग अच्छे हैं किस वॉशिंग पाउडर ने सिखाया? रोती है किस चैनल पर? बंधनी। कौन है मुंबई इंडियंस की महारानी? टीना या नीता अंबानी? जानते हैं ना? टीवी तो देखते ही होंगे। जवाब दीजिए और 1 करोड़ जीतिए। बिग मनी, छोटे पर्दे का बड़ा गेम शो। बिग मनी, छोटे पर्दे का बड़ा गेम शो, सिर्फ इमेजिन पर। कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे पहली नजर में प्यार हो जाएगा। स्वरा तुम आज तक थी कहाँ? मुझे तो ये भी पूछने का मौका नहीं मिला कि तुम मंदिर में गाने के अलावा और करती क्या हो? बताओ ना स्वरा, चुप क्यों? स्वरा बताओ ना, वरना मैं चला जाऊंगा। क्या स्वरा का अतीत लगा देगा आदित्य और उसके रिश्ते पर ग्रहण? स्वरा राजेश सर्वगुण संपन्न, सिर्फ इमेजिन पर। एक प्याली चाय हो जाए। ये धरती महासंतों की धरती, जिनकी पद रज संकट हरती। बदल यहाँ आए, कभी राम कभी कृष्ण कहाए।
तुमने इस ब्राह्मण के बच्चे को बचाया, ये जानते हुए भी कि उसके बाप ने हुकूमत के हुक्म की तौहीन की है। तुम कानून की नजर में गुनहगार हो। अगर किसी की हिफाजत करना गुनाह है तो मैं ये गुनाह एक बार नहीं बार बार करूंगा। खामोश! क्या अपराध था उस निर्दोष बालक का? क्या अपराध था उस पिता का? शंख बजा रहे थे ना, अपने भगवान को याद कर रहे थे ना। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कौन होता हूँ आपको माफ करने वाला? माफ वो करेगा जिसके आप अपराधी हैं। तुम सबकी आशाओं के केंद्र हो, कभी किसी को निराश मत करना। यदि आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो ही मैं इन सबकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूंगा गुरुदेव। पद्मासन में बैठकर गुरुवर हैं ध्यानस्थ, पद्मासन में बैठकर गुरुवर हैं ध्यानस्थ, मानस पट से हट गए जग के द्वंद्व समस्त है योगी आत्म सिद्धि में व्यस्त। आज भी श्री रामानंदाचार्य जी के दर्शन नहीं हुए। ना ही हमें उनके दर्शन हो रहे हैं, ना ही उनकी दक्षिणावर्ती शंख की